हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो गेम। आज मेरा OICLAO का इंटरव्यू हो चुका है एंड शुरू से शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट बता देता हूँ। आज जितने भी कैंडिडेट आए हुए थे वो EWS कैटेगरी थे, यानी आज है 6 जून एंड मेरी शिफ्ट थी 9 बजे वाली दिल्ली लोकेशन। तो जितने भी कैंडिडेट आए हुए थे वो EWS कैटेगरी के थे। तो वहाँ पे जब मैंने बात किया एंड पूछा लोगों से एंड सर से पूछा, तो उन्होंने बताया कि पहले जनरल वालों का हुआ, फिर SC, फिर ST, फिर OBC, फिर आज लास्ट में EWS का हुआ। तो आज 6 जून है, तो आज लास्ट डे था दिल्ली के इंटरव्यू का। अब आगे मुंबई का बचा हुआ है, वो मुंबई का फिर हो जाएगा। तो हमारा जो ये OICLAO का इंटरव्यू है वो खत्म हो जाएगा। एंड लोग बात कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट लगभग जून के नहीं जुलाई के मिड में आ सकता है। यहाँ से तो मैं शुरू से बताता हूँ प्रोसेस क्या हुआ था। शुरू में मैं सेंटर पे पहुँचता हूँ, जाता हूँ, वहाँ पे गार्ड हमें बताते हैं कि कहाँ पे जाना है। फिर मैं एंटर करता हूँ अंदर। वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स पहले से पहुँचे हुए थे। वहाँ पे सर हमें बताते हैं कि आप अपने डेटा शीट्स फिल कर लो। 4 डेटा शीट्स फिल करने थे। ये कहा गया था कि 5 लेके आओ, बट वहाँ पे 4 ही ले रहे थे। एंड तो फिर हम डेटा शीट फिल करते हैं एंड हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होता है। बहुत ही थॉरोली जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक हो रहे थे। एंड एक चीज़ है कि जो आपका परसेंटेज है, लाइक 10th या 12th में जो भी परसेंटेज है, अगर वो उसमें CGPA है तो CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का उसमें दिया होना चाहिए, यानी उसकी भी फोटोकॉपी ले जानी है। पीछे जो CGPA से परसेंटेज कन्वर्ट करने का फॉर्मूला दिया रहता है उसकी भी फोटोकॉपी वो लोग मांग रहे थे। हालांकि मेरे पास नहीं था, बट स्टिल उन्होंने अलाउ कर दिया। एंड एक चीज़ और थी, NOC। जितने भी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले या नॉन गवर्नमेंट जॉब वाले, NOC सबको ले जानी है। बिना NOC के काम नहीं चलेगा, वो आपसे अंडरटेकिंग ले ही लेंगे। मेरी भी NOC नहीं आई थी तो मुझसे अंडरटेकिंग ली गई। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इंटरव्यू की बात बताते हैं। तो इंटरव्यू मेरा सिर्फ 4 मिनट चला, वो इसलिए क्योंकि मैं सेकेंड लास्ट कैंडिडेट था अपने शिफ्ट का। तो जब मैं गया, मैं इंटर करता हूँ, मैं कमिंग पूछता हूँ, बोलते हैं आइए आइए बैठिए, मुझे चेयर ऑफर करते हैं। एंड अपनी मार्कशीट भी ले जानी थी ग्रेजुएशन की, तो वो सर बैठे हुए थे तो उनको मैं देता हूँ। टोटल 4 पैनल मेंबर्स थे। सो उन्होंने जैसे ही मैं बैठा, उन्होंने अचानक से क्वेश्चंस पे क्वेश्चन फेंकने शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें भी भूख लगी हुई थी आई थिंक। तो लोग काफ़ी हरी में थे, तो इसीलिए शायद मेरा इंटरव्यू कम समय में हुआ। तो 4 पैनल मेंबर थे एंड मैं सेकेंड लास्ट कैंडिडेट था। पैनल मेंबर 1 बोलते हैं, मिस्टर वैभव, अभी आप गोरखपुर में पोस्टेड हो, कितनी दूर है घर से? तो मैं जवाब देता हूँ। एंड फिर से पैनल 1 बोलते हैं, वाई आर यू कमिंग इन टू इंश्योरेंस? तो यहाँ पे मुझे पता था कि ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था एंड मैंने आंसर दिया। पैनल एकदम सेटिस्फाइड लगा। अब पैनल 2 आती है, यानी एक लेडी थी। 4 लोग थे टोटल, 3 जेंट्स, उसमें एक लेडी थी। तो शी वॉज वेरी हम्बल एंड वो हम मुझसे क्वेश्चन पूछती हैं 2 इंश्योरेंस प्रिंसिपल बताने को। तो मैं आंसर देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ जो हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड इंडेमनिटी। फिर मुझसे पूछते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है। तो वहाँ पे जैसे ही पूछते हैं मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो मैं 10 सेकेंड का पॉज लेता हूँ, सोचता हूँ, बट स्टिल मेरा माइंड रिकवर नहीं कर पाता उस ब्लैंक से। तो मैं उन्हें बोल देता हूँ कि आई कांट रिमेंबर राइट नाउ। तो ऐसा करके मैं बोलता हूँ। फिर वो हम मुझसे इंडेमनिटी के बारे में पूछती हैं, तो वो चीज़ मैं फिर से 5 सेकेंड का होल्ड लेता हूँ एंड बट वो मैं बता ले जाता हूँ। तो थोड़ा सा वो सेटिस्फाइड फील होते हैं। एंड फिर से क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो बहुत ही बेसिक था, ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद चीज़ आती है कि पर्सनल एक्सीडेंट किस इंश्योरेंस में आता है, यानी लाइफ इंश्योरेंस में आता है तो जनरल इंश्योरेंस में। तो जनरल इंश्योरेंस में आता है क्योंकि अपना जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ही कैरी आउट करती हैं, तो वहाँ से चीज़ें पता चल जाती हैं। एंड तो जब मैंने ये बताया तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड लगी। उन्होंने हाँ ऐसे हिस्ट्री लाया, बोले हाँ सही है सही है। फिर वो पूछती हैं कि व्हाट इज़ अ सर्वेयर, तो वो भी मैं बता देता हूँ। कि उन्हें मैं पहले बताता हूँ कि जिस अभी मकान मालिक जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वो भी एक सर्वेयर ही है। तो वो मैं बता देता हूँ इजली, उस सेटिस्फाइड लगती हैं। एंड फिर पैनल मेंबर 3 के पास मैं पास होता हूँ। तो
उनके पास मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है, तो उसमें से वो क्वेश्चन निकालते हैं। वो पूछते हैं व्हाट इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो अब भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट 4 साल हो गए पढ़े हुए, तो वो चीज़ तो याद नहीं थी, तो मैं सीधा मना कर देता हूँ कि आई कांट रिमेंबर राइट नाउ। 4 साल हो गए पढ़े हुए, तो अभी वो मुझे इतना याद नहीं है। तो वो लोग स्माइल करते हैं एंड फिर पैनल मेंबर 4 की तरफ मेरा जो क्वेश्चन है वो फॉरवर्ड हो जाता है। अब पैनल मेंबर 4 थे, वो थोड़े से मुझे वियर्ड लगे। आई मीन थोड़े से कह सकते हो कि थोड़े गुस्से वाले। तो वो मेरे से पूछते हैं टेल मी अबाउट जीएसटी। तो मैंने जीएसटी के बारे में बताया कि 2017 में आया था, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर वो मुझसे स्लैब्स के बारे में पूछते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने गलत स्लैब बता दिए, बट उन्होंने बोला कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ मुझे बाहर आके पता चली कि हाँ मैंने गलत स्लैब बता दिए। तो बट इट्स ओके। उन्होंने जैसे ही मैंने स्लैब बताया तो बोले योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ, यू कैन गो। तो यही था। तो मैं उन्हें थैंक करता हूँ एंड सारे पैनल स्माइल करते हैं एंड मैं वॉकआउट कर जाता हूँ। तो यही था इंटरव्यू एक्सपीरियंस। बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू हुआ, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चंस पूछे नहीं गए। तो आप सभी बताना कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड पिछले NISCLU का भी मैंने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस डाल रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो यही है, अब रिजल्ट का इंतजार है। मेंस में मैंने पहले ही बता रखा है कि 140 से 145 के बीच मार्क्स बन रहे हैं, सो चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। लेट्स सी क्या होता है। एंड अभी RBI ग्रेड बी का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, 13 अप्रैल को है, सॉरी 13 जून को है। तो जिनका भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपके कम है। तो यही था भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।